इंदौर जिला कोरोना के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सबब बना हुआ है, हॉट स्पॉट है। इंदौर देश में 7वें नंबर का शहर ऐसा है जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या अत्यधिक होती चली जा रही है। यहां पर क्वारंटाइन क्षेत्र भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां इन सब की व्यवस्थाओं में लगे हुए कर्मचारियों के लिए जो पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स वगैरह का वितरण है, ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी इस काम को पिछले कई दिनों से अंजाम देते चले आ रहे हैं राजकुमार हल्दर जी। ये ऐसे अधिकारी हैं जो काम के प्रति इतने सजग हैं कि ये कई कई घंटे इस ऑफिस में बैठकर किट वितरण लगातार करते रहते हैं, क्योंकि इस जीवाणु, इस कीटाणु, इस वायरस की जो भी गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए पीपीई किट बहुत ज़रूरी होता है, ग्लव्स ज़रूरी होते हैं। कर्मचारी इसके बगैर काम नहीं कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं राजकुमार हल्दर जी से कि वो किस प्रकार किट वितरण करते रहते हैं जिससे कि कर्मचारियों को इसकी कमी न खले। सर बताएं, किस प्रकार से किट वितरण चालू कर रखा है आपने? कितने घंटे आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? किस प्रकार से किट का वितरण होता है? माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से 30 मार्च से विगत 2 माह से हम लोग लगातार किट एवं अन्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। AICTSL ऑफिस में हमारा मुख्य केंद्र, यहीं पे हम लोगों ने एक सेंटर बनाया है जहाँ पे सामग्री एकत्रित होती है और यहीं से हम लोग वितरण करते हैं। हम लगभग हमारी टीम में और हमारी जो टीम है लगभग 10 बजे हम प्रातः यहाँ पे आ जाते हैं और लगभग शाम को 7 बजे तक लगातार हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जो भी सामग्री प्राप्त हो रही है उसमें विशेषकर जो निजी अस्पताल हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, जिसमें चाहे वो रेड जोन के हॉस्पिटल हों, येलो जोन के हों अथवा ग्रीन जोन के, माननीय संतोष टिकोड़ साहब अपर कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोग वहाँ पर पीपी किट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ये विगत 2-2.5 माह से लगातार चल रहा है। साथ ही पुलिस में प्रति दिवस हमारे यहाँ से किट जाती है। प्रशासन के अधिकारियों में चाहे वो नायब तहसीलदार हों या अपर कलेक्टर महोदय हों, वहाँ पर हमारी किट जाती है। IDA जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जो कि क्वारंटाइन सेंटर की पूरी व्यवस्था का कार्य कर रहा है, वहाँ पर भी प्रति दिवस हमारे यहाँ से पीपी किट और अन्य सामग्रियाँ जाती है। साथ ही आपने देखा होगा कि सर्वे दल काम कर रहा है, जो डोर टू डोर सर्वे कर रहा है और कोरोना पेशेंट्स के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। लगभग 2000 या 2500 के लगभग सर्वे दल जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, उनको भी 14 दिन के हिसाब से हमारे द्वारा किट बनाकर, जिसमें कि ग्लोव्स रहते हैं, ट्रिपल लेयर मास्क रहते हैं, हेड कवर रहते हैं और सैनिटाइजर इत्यादि रहते हैं, लगातार सर्वे दल को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सर बीच में ऐसा माना जा रहा था कि पीपीई किट की कमी है इंदौर में, कई डॉक्टरों को नहीं मिल पा रही, तो इसका वास्तविक कारण क्या रहा? नहीं, किट की जो उपलब्धता है प्रारंभ से ही, जब से हमने यहाँ पर 30 मार्च से प्रारंभ किया है कार्य, किसी भी स्तर पर कहीं भी किट की असुविधा नहीं हुई है। माननीय कुमार पुरुषोत्तम जी हैं जो MPSIDC में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महोदय हैं, संपूर्ण उनके निर्देश पे कार्य चल रहा है और लगातार सामग्री की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो रही है और कहीं पे भी हमें यह असुविधा महसूस नहीं हुई कि कहीं पे कुछ कमी आ रही है। सर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से आपने बताया कि कोविड-19 की जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी आते हैं, तो आप लोगों को एक खतरा बने रहता है, तो किस प्रकार से आप लोग अपनी भी सुरक्षा कर रहे हैं या कर्मचारियों की भी सुरक्षा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति आकर किट लेकर जा रहा है, तो उनकी उपलब्धता को बराबर बनाए रखने के लिए हम किस प्रकार से सुरक्षा बनाए रखें? आपने देखा होगा जब भी आप बाहर से आए हैं तो पूरा सैनिटाइज किया गया है। प्रति दिवस लगभग 2 या 3 बार पूरे इस रूम को सैनिटाइज किया जाता है, जिसकी अलग से यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। प्रत्येक सामग्री में साथ ही स्टाफ को भी यह हिदायत दी गई है कि वे पूरे मास्क, ग्लोव्स इत्यादि पहनकर ही कार्य करें। साथ ही जो भी व्यक्ति आते हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिर सामग्री का वितरण किया जाता है ताकि किसी प्रकार के संक्रमण की स्थिति नहीं हो। सर किस प्रकार का वितरण आप लोग करते हैं? क्योंकि हर विभाग एक अपने अलग अलग व्यक्ति लेके चल रहा है। पुलिस विभाग अलग है, ये वही नर्सिंग अलग हैं, या फिर दूसरे स्टाफ के लोग हैं जिनको कि ये वितरण होता है, वो किस प्रकार से आप लोग डिवाइडेड करते हैं इस वितरण को? हमारा कार्य सुबह मैंने आपको जैसे बताया कि हम मैक्सिमम 10:30 बजे हमारा कार्य स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तक ID का प्रश्न है, ID के वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आके हमसे किट और सैनिटाइजर इत्यादि ले जाते हैं। पुलिस विभाग से पुलिस RI पुलिस जो तोमर साहब हैं उनका कर्मचारी आते हैं, वे प्रत्यक्ष से हमसे सामग्री ले जाते हैं। साथ ही MY से भी हम MY को जो MRTB है वहाँ पे भी हम प्रत्येक दिवस करीब 300 किट उनको प्रदान करते हैं
तो वहाँ से भी कर्मचारी या डॉक्टर आके हमसे सामग्री ले जाते हैं। मतलब प्रायः हर विभाग से जिम्मेदार अधिकारी आते हैं। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का प्रश्न है, जो रेड येलो ग्रीन जोन्स के जो हैं, प्रत्येक हॉस्पिटल से उनका जिम्मेदार प्रतिनिधि आता है जो कि हमारे यहाँ से किट ले जाता है, जिनकी बाकायदा पावती ली जाती है देने के पश्चात। लगभग कितनी किट अभी तक वितरित हो चुकी होगी? पीपीई किट या फिर दूसरे प्रकार के किट, ऐसे कितने वितरण हो गए होंगे और अभी हमारे यहाँ पर उपलब्धता क्या बनी हुई है? यदि हम बात करें तो प्रति दिवस 2500 से 2700 किट का डेली डिस्पैच होता है। यदि हम हॉस्पिटल्स को और अन्य चीज़ों को मानेंगे तो आप मान लीजिए 30 मार्च से लेकर आज तक हम लगातार इसका सप्लाई कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए 2500 के हिसाब से लगभग हम लोग काफ़ी मात्रा में अभी तक किट का प्रदाय कर चुके हैं सभी क्षेत्रों में। तो देखा आपने, ये राजकुमार हलदर जी हैं जिन्होंने एक नियमित सुबह से लेकर शाम तक इसलिए कि वितरित करते चले आ रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को इसकी कमी न खले और वे लोग अपना कार्य सतत करते चले आए। अभी भी आगे भी यही प्रक्रिया इनके द्वारा अपनाई जाएगी और किट वितरण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया था कि किट वितरण में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, पर ऐसा देखने में नहीं आया। लोगों को किट बराबर वितरण हो रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शैलेंद्र कश्यप, खबर 1 न्यूज़ के लिए।